नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। सबसे पहले तो विजयदशमी की आप सबको, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले हैं, विजयदशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबको सुखी रखे। अब विजयदशमी ये विजय का त्यौहार है और इस विजय के त्यौहार पर नीलकंठ के दर्शन का बड़ा महत्व है। नीलकंठ मतलब नीलकंठेश्वर महादेव। महादेव का वास होता है नीलकंठ में और नीलकंठेश्वर महादेव कहा जाता है इनको। और जैसा भगवान शिव ने सबका कष्ट हर के जहर को अपने गले में रखा तो उनका शरीर नीलवर्ण हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठेश्वर महादेव कहा जाता है। इसलिए पक्षी जो नीलकंठ होता है उसका बड़ा महत्व है। दशहरे के दिन उसके दर्शन लाभ से साल भर हमको विजय प्राप्त होती है और हार का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा तंत्र विज्ञान कहता है। तो मित्रों, हमको जब कोर्ट कचहरी या कहीं इस तरह की विजय, व्यापार में किसी बीमारी पे विजय कई तरह की होती है, नाना प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में होती है, उसको विजय प्राप्त करना को हम विजयी होना बोलते हैं। इसलिए विजयी भव पहले आशीर्वाद था कि हर क्षेत्र में सुबह से शाम तक ही हमको किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं परास्त होना पड़ता है। पक्षी तंत्र में नीलकंठ का बड़ा महत्व है और उसके पंख का। इतवार के दिन पक्षी को मारना नहीं है, स्वतः जो इतवार के दिन और बुधवार के दिन पंख गिरते हैं उनके, उसको एकत्र करिए। ये वही है, एकत्र किए हुए हैं ये। तो आप देखेंगे नीलकंठ का घोंसला पेड़ के खोल में होता है और जहाँ पेड़ के खोल में होता है तो वो दो साथ में जोड़े हुए रहते हैं और आपस में थोड़ा लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ इस तरह के पंख गिरते हैं। ये नीलकंठ के पंख है, इसको एकत्र कर लीजिए मित्रों। जब भी आपको किसी विशेष काम में जाना है, विजय के लिए जाना है, जहाँ मुकदमे में जाना है या किसी भारी डील के लिए जाना है, तो हमको इस पंख को सीधे हाथ तरफ की जेब में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर रख लें और सीधा पैर घर से बाहर निकाल के हम जाते हैं तो हमको चहुं और विजय प्राप्त होती है। ऐसा ये नीलकंठ के पंख का तंत्र विज्ञान में बड़ा महत्व है। जैसे कौवे के पंख का है, मोर पंख का है, इसी प्रकार से नीलकंठ के पंख का है। परंतु जहाँ नीलकंठ का पंख स्वतः गिरे, अब हम तो जंगल विभाग में थे, हम जिस पानी गांव कंपाउंड में रहते थे वहाँ 7-8 नीलकंठ रहते थे खोल में, वो लड़ते झगड़ते थे। ये मई से जून जो गर्मी के टाइम में हर पक्षी का पंख गिरता है और फिर बरसात में नए आ जाते हैं। ये पक्षी विज्ञान है, जो वैज्ञानिक तथ्य है, जूलॉजी में हमने पढ़ा है। तो मई के माह में अगर आप उसके नीचे जिस पेड़ पर रहते देखेंगे तो ये पुराने पंख को छोड़ देता है, गिरा देता है खोद खोद के, और फिर इसके नए पंख आ जाते हैं। उस समय इसको एकत्र करा जाए, मई जून में आसानी से मिल जाते हैं। और दो रहते हैं, दो हमेशा जोड़े में रहेगा नीलकंठ, तो काफ़ी 10-25 पंख तो आपको आराम से मिल जाएंगे, एक पंख ही बहुत है। तो दशहरे के दिन इस पंख के दर्शन और दशहरे के दिन अगर इस पंख को प्राप्त किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मैंने दशहरे के दिन इकट्ठे किए थे, कुछ इसमें इतवार के हैं, कुछ दशहरे के हैं, और मेरे जिसको इसका प्रयोग कराया आशातीत लाभ मिला। अब आपका भाग्य खराब है तो मैं नहीं कह सकता, मगर तो आपके जीत में निश्चित रूप से ये नीलकंठ का पंख सहायक होता है। ऐसे देख लीजिए, ये नीलकंठ का पंख है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये मित्रों, नीलकंठेश्वर महादेव। इसलिए विजयदशमी में नीलकंठ का महत्व होता है ताकि हमको हर क्षेत्र में विजय दिलाए। पर मैं फिर बोलूँगा कि नीलकंठ वैसे ही कम हो गए हैं पेस्टिसाइड के कारण। खेतों में जो पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, इल्ली मरती है, उस इल्ली को खाने से नीलकंठ भी अब कम होते चले जा रहे हैं। तो जो स्वतः गिरे पंख वही लाना है, उसको
मारना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो नीलकंठेश्वर महादेव को मारने के बराबर पाप आपको लगेगा। और स्वतः गिरते हैं जब कोई चीज़, तो वो उसकी बात ही अलग होती है, वो खुद ही भगवान देता है। तो ये देख लीजिए मित्रों, नीलकंठ के पंख के दर्शन भी विजयदशमी में हो जाएंगे आपको, और एक तंत्र प्रयोग भी मैंने बता दिया। ये बिल्कुल आजमाया हुआ तंत्र प्रयोग है मित्रों, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, बिल्कुल भगवान। और अगर इसको हम हमेशा अपने जेब में रखते हैं तो भगवान शिव की हमेशा हम पे कृपा बनी रहती है। छोटा सा टुकड़ा, पूरा रखने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो बहुत काम की चीज़ है ये। और हमारा जो नाना प्रकार के उपद्रव हमारे जो जीवन में होते हैं, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। या तो आप पूजा स्थान पर रख लीजिए या अपने पर्स में रखिए, तो एक तो अनावश्यक जो काल आपके सिर पर मंडराता है, एक्सीडेंट वगैरह, ये नहीं होते। और भगवान शिव नीलकंठेश्वर की कृपा होती है, जैसा उन्होंने दुनिया को जहर के प्रकोप से बचाया, ऐसे ही आपके ऊपर जो दिन भर जो प्रकोप आते हैं उससे आपको ये निश्चित रूप से बचाता है। इसमें कोई दो मत है ही नहीं, 100% सही बात है। इसलिए पुराने समय से दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन आवश्यक है, और वो छुप जाता है, इस दिन मिलता नहीं है, उस दिन छुप जाता है, ऐसा बताते हैं। और दशहरे के दिन दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए। जो दशहरे के दिन दोपहर में सोता है, क्योंकि युद्ध हो रहा रावण और राम भगवान का, इस समय आप सोए हो तो फिर साल भर सोए ही रहोगे, सब कामकाज ठप रहेगा आपका और बीमारी बढ़ेगी। जो दोपहर में दशहरे में सोता है उसके घर में से कभी बीमारी रोग जाता नहीं। और इस तरह से जो नीलकंठेश्वर महादेव का पंख, आपने देखा होगा मोर पंख भी नीले ही होता है, भगवान कृष्ण के सिर पे जो लगा है मोर पंखी भी इसी रंग की होती, वो भी नीलकंठेश्वर महादेव, ये भी नीलकंठेश्वर महादेव। तो इसका बड़ा महत्व है जीवन में मित्रों। तंत्र, पक्षी तंत्र एक है, उसमें उलूक तंत्र है, उल्लू के पंख, कौए का पंख, मोर का पंख, नीलकंठ का पंख, फाख्ता का पंख, कई पंखों के प्रयोग दिए हुए हैं। उसमें से मैंने आपको ये एक प्रयोग बता दिया, बाकी तो तब खतरनाक प्रयोग हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर आज चूँकि दशहरा का शुभ अवसर है, इस अवसर पर नीलकंठ भगवान के पंख के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि ये शुभ नक्षत्र में मिले हैं, दशहरे के दिन ही मिले हैं। तो आप इसको देख लीजिए, हमने दशहरे पे एकत्र किए हैं, तो आप देख लें, दर्शन करें। भगवान शिव आप पे हमेशा कृपा बना रहे। दशहरे की आपको फिर हार्दिक बधाई मित्रों। मेरा ये पंडित अखिल शुक्ल जय महाकाल आयुर्वेद है। 42 प्रकार की हम दवाइयाँ बनाते हैं भगवान शिव की कृपा से। तो हमारे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, ताकि आज के दिन नीलकंठ भगवान के सबको दर्शन हो जाए और उनका जीवन साल भर अच्छे से व्यतीत हो। नमस्कार मित्रों।